डियर फ्रेंड, बहुत सारे इंग्लिश लर्नर और स्टूडेंट्स को लर्न करना, रीड करना अच्छा नहीं लगता है। सो आई बिलीव अगर हम लोग करंट और अपडेटेड न्यूज़ आर्टिकल्स और रियल बेस्ड स्टोरी से लर्न करते हैं तो हमारा मन लगा रहेगा और चीज़ों को हम अच्छे से समझ सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द न्यूज़ हैपनिंग in recent, right? So we will try to understand from these texts and यहाँ मैं describe करूँगा sentences, vocabularies and the connectivity, right? The words connectivities. So thank you so much for being connected. Let's understand from the text, right? So imagine, let's see. Imagine करना मतलब कल्पना करना. Imagine a person who voluntarily stops eating. Imagine a person, right? कल्पना करना एक ऐसा व्यक्ति who voluntarily stops eating, right? एक ऐसा व्यक्ति who voluntarily means खुद से ही stops eating. Imagine a person who voluntarily stops eating मतलब इमेजिन करना एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से ही खाना खाना बंद कर दे. stops eating not because of illness, right? because, right? मतलब जिसका कारण कोई बीमारी नहीं है, जिसका कारण कोई इलनेस नहीं है. इलनेस मतलब कोई बीमारी, कितना जिसका कारण कोई बीमारी नहीं है. बट टू डिमांड चेंज, जिसका कारण है चेंज करना, जिसका मांग है बदलाव करना, चेंज करना, राइट? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट सोनम वांगचुक हैज डन, राइट? मैनी पीपल नो हिम एज ए एजुकेशन इनोवेटर. बहुत सारे लोग जानते हैं. मैनी पीपल नो, बहुत से लोग जानते हैं. हिम, इनको जानते हैं एज ए एजुकेशन इनोवेटर. बहुत सारे लोग इनको जानते हैं एज ए एजुकेशन इनोवेटर मतलब शिक्षा में जो अलग अलग नए नए इनोवेटर करते हैं टेक्नोलॉजीज में, आइडियाज में, राइट? मतलब शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, आइडियाज को. सो मीन्स एजुकेशन इनोवेटर है. एजुकेशन में जो इन्वेंट करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड. हु इंस्पायर्ड द कैरेक्टर, हु इंस्पायर्ड द कैरेक्टर इन द मूवी थ्री इडियट्स. जिन्होंने इंस्पायर किया मूवी में, राइट? जिन्होंने इंस्पायर किया कैरेक्टर, किस कैरेक्टर को, राइट? मूवी इन थ्री इडियट्स में इन्होंने इंस्पायर किया कैरेक्टरों को. बट टुडे, लेकिन आज ही इज मेकिंग हेडलाइन फॉर ए वेरी डिफरेंट रीजन. लेकिन आज ये हेडलाइन बना रहे हैं. बट ही इज मेकिंग हेडलाइंस फॉर वेरी डिफरेंट रीजन. बहुत डिफरेंट रीजन से हेडलाइंस और सुर्खियों में आए हैं या चर्चे में आए हैं, राइट? वाई इज ही ऑन हंगर स्ट्राइक? वाई इज ही ऑन हंगर स्ट्राइक? क्यों ये हंगर स्ट्राइक पे हैं, मतलब क्यों ये भूख हड़ताल पे हैं, क्यों? व्हाट आर हिज डिमांड्स? व्हाट आर हिज डिमांड्स? इनके डिमांड्स क्या हैं, राइट? व्हाई हैज दिस प्रोटेस्ट बिकम ए नेशनल डिस्कशन, राइट? क्यों ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों ये नेशनल, राष्ट्रीय डिस्कशन बन गया है, राष्ट्रीय डिस्कशन का मुद्दा बन गया. व्हाई हैज दिस पर्सन प्रोटेस्ट बिकम ए नेशनल डिस्कशन? इनका जो प्रोटेस्ट है क्यों नेशनल डिस्कशन बन गया है, नेशनल डिस्कशन. लेट्स अंडरस्टैंड कंप्लीट स्टोरी व्हाइल लर्निंग इंग्लिश टुगेदर. आगे बढ़ने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड हु इज सोनम वांगचुक, राइट? आगे बढ़ने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड हु इज सोनम वांगचुक. सोनम वांगचुक कौन है? लेट्स अंडरस्टैंड. सोनम वांगचुक इज एन इंजीनियर. सोनम वांगचुक एज एन इंजीनियर. सोनम जो ये व्यक्ति है, इनका नाम सोनम वांगचुक है. इज एन इंजीनियर, ये इंजीनियर है. इनोवेटर है. इनोवेटर मतलब आविष्कार करते हैं नए नए चीजों का. इनोवेटर है. एजुकेशन रिफॉर्मर, और ये एजुकेशन में बदलाव लाते हैं अच्छे के लिए. एजुकेशन रिफॉर्मर मतलब शिक्षा में अच्छे के लिए बदलाव लाते हैं, चेंजेस करते रहते हैं. एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, और ये एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है मतलब जो एनवायरमेंट के ऊपर काम करता है, उसके सही के लिए, अच्छे के लिए, और टाइम टू टाइम एनवायरमेंटल वातावरण के बारे में सोचता है और इम्प्लीमेंट करता है चीज़ों को. फ्रॉम कहाँ से हैं? लद्दाख से. ये फ्रॉम मतलब लद्दाख से हैं.
he became well known, he became a well known for improving education. He became, ये बनते हैं well known, ये बहुत अच्छे known बनते हैं, well known जानकार बनते हैं, इसके लिए improving education है, एजुकेशन को improve करना, मतलब एजुकेशन की जो स्तर है, शिक्षा का जो स्तर है उसको improve करना, राइट, इन ए रिमोट, कहाँ पे, इन ए रिमोट एरियाज, राइट, ये बहुत वेल नोन बनते हैं, इम्प्रूविंग एजुकेशन को एरियाज में इम्प्रूव करते हैं, एंड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, और एनवायरमेंटल से रिलेटेड, वातावरण से जो भी काम काज है, प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर काम करते हैं, सच एज द आइस स्तूपा। आइस स्तूपा एक प्रोजेक्ट का नाम है जो इन्होंने लद्दाख में किया था, विच हेल्प्स स्टोर वाटर इन कोल्ड रीजन्स, जो हेल्प करता है कोल्ड रीजन में पानी को इकट्ठा करना, स्टोर करना, राइट, स्टोर करना मतलब इकट्ठा करना। मैनी पीपल, कई सारे पीपल, मैनी पीपल एडमायर हिम, बहुत सारे लोग इनकी प्रशंसा करते हैं, बिकॉज ही बिलीव्स एजुकेशन शुड इंकरेज, क्योंकि ये भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, एजुकेशन शुड इंकरेज क्रिएटिविटी, एजुकेशन का मतलब है क्रिएटिविटी को इंक्रेज करना, मतलब नए नए चीज़ों को करना और टेक केयर करना। प्रैक्टिकल लर्निंग, और ये प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोर्स करते हैं, राइट, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जिससे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, किसी भी मुसीबत या प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, इन सब चीज़ों पे ये ज़्यादा काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ मेमोराइजेशन, राइट, मतलब इंस्टेड ऑफ मेमोराइजेशन, मतलब जो भी एजुकेशन में हम रट्टाफिकेशन करते हैं, चीज़ों को रट लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। एजुकेशन का मतलब होता है, ये एजुकेशन में, और एजुकेशन को इंकरेज करते हैं, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल लर्निंग होनी चाहिए, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सोनम वांगचुक is the engineer, innovator, education reformer, and environmental activities from the Ladakh, right? He became well known. ये बहुत अच्छे वेल नोन बनते हैं फॉर इम्प्रूविंग एजुकेशन, एजुकेशन को इम्प्रूव करना इन रिमोट एरियाज, रिमोट एरिया में मतलब गाँव में, एंड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, राइट, फॉर एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट में करते हैं, सच एज आइस स्टूपा विच हेल्प स्टोर वाटर इन कोल्ड रीजन। इन्होंने एक ये प्रोजेक्ट किया था आइस स्टूपा, जिसका मतलब है पानी को स्टोर करना, हेल्प करना। मैनी पीपल एडमायर हिम, बहुत सारे लोग प्रशंसा करते हैं, एडमायर करते हैं, बिकॉज ही बिलीव्स एजुकेशन शुड इंकरेज क्रिएटिविटी, क्योंकि ये भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं, एजुकेशन इंकरेज क्रिएटिविटी, एजुकेशन क्रिएटिविटी को इंकरेज करना चाहिए, प्रैक्टिकल लर्निंग में फोर्स करना चाहिए, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके इंस्टेड ऑफ मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन नहीं मारना है, प्रॉब्लम सोल्व करना, इस तरीके से एजुकेशन को देना चाहिए। सो दिस इज द वन, लेट्स सी द नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड। नाउ हम देखेंगे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। रिसेंटली, हाल ही में सोनम वांगचुक अनाउंस, राइट, उन्होंने ये अनाउंस किया है, इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक, इंडेफिनाइट मतलब जो कभी खत्म ना होने वाला, हंगर स्ट्राइक एक जो कभी खत्म ना होने वाला भूखा हड़ताल है, स्ट्राइक एट कहाँ पे, जंतर मंतर इन दिल्ली, न्यू दिल्ली, राइट। हाल ही उन्होंने अनाउंस किया है कि भूखा हड़ताल है, हंगर स्ट्राइक है, जो कभी खत्म ना होने वाला है, जंतर मंतर इन दिल्ली, दिल्ली में जंतर मंतर पे। ए हंगर स्ट्राइक इज ए पीसफुल प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक क्या है, ए हंगर स्ट्राइक इज ए पीसफुल प्रोटेस्ट, हंगर मतलब एक भूखा, स्ट्राइक मतलब आंदोलन है, प्रोटेस्ट है, राइट, आंदोलन है, इज ए पीसफुल प्रोटेस्ट है, इन विच ए पर्सन, जिसमें, इन विच मतलब जिसमें, ए पर्सन एक व्यक्ति, रिफ्यूज टू ईट, राइट, एक व्यक्ति जो खाना खाने से मना कर देता है, रिफ्यूज मतलब मना कर देता है, टू ईट, राइट, खाना खाने से, ड्रॉ अटेंशन टू इम्पोर्टेंस इशू, जिसमें वे क्या करते हैं, अटेंशन को ड्रॉ करते हैं, अटेंशन को खींचते हैं टू इम्पोर्टेंट इशूज, इम्पोर्टेंट इशूज मतलब जो भी इशूज है, इम्पोर्टेंट है, जो प्रॉब्लम्स है, इशूज है, उसको अटेंशन पाने के लिए,
वे खाना खाने से मना कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू पब्लिक स्टेटमेंट जो भी पब्लिक का स्टेटमेंट के अनुसार एंड न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार ही सेड, उन्होंने कहा he would begin the fast unless the government address at least one of two board concerns। उन्होंने बोला कि जब तक गवर्नमेंट हमारे he said begin the fast, जब तक गवर्नमेंट अनलेस हमारे जो भी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर लेती एटलीस्ट वन ऑफ टू बोर्ड कंसर्न्स, मतलब जो सबसे बड़े कंसर्न है, बोर्ड कंसर्न्स है, बड़े कंसर्न्स है, अनलेस जब तक गवर्नमेंट एड्रेस नहीं करती, राइट, एड्रेस नहीं करती तब तक ये फास्ट को खत्म नहीं करेंगे, राइट, तब तक ये फास्ट बिगिन रहेगा, शुरू रहेगा। अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्मर्स, राइट, जिसमें गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ले, गवर्नमेंट टेक केयर करे एंड रिफॉर्म करे, बदलाव करे इन एजुकेशन सिस्टम में गवर्नमेंट बदलाव करे, राइट, इंक्लूडिंग कंसर्न्स ओवर एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज, जिसमें क्या है, ये क्या कह रहे हैं कि जब तक गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, जब तक पूरी इसकी जिम्मेदारी न ले एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, रिफॉर्म सुधारने के लिए, तब तक ये चलता रहेगा, इंक्लूडिंग कंसर्न ओवर एलिज्ड एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज, मतलब अभी हाल ही में जो एग्जामिनेशन हुआ नीट का, उसमें राइट, उसमें कैसे मतलब धोखाधड़ी हुआ और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, चीटिंग हुई। एलिज्ड एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज मतलब जहाँ पे एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो पेपर लीक होते हैं, चीटिंग होता है और इलीगल एक्टिविटीज अथॉरिटी के द्वारा होता है, राइट। सो इसका मतलब एलिज्ड एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज एंड इशू रिलेटेड टू लद्दाख, और जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम्स है लद्दाख से रिलेटेड, इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, राइट, जो भी जिसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस को लेकर एंड ग्रेट लोकल ऑटोनॉमी, और जिसमें लोकल ऑटोनॉमी मतलब जिसमें जहाँ पर लोगों की खुद की सत्ता हो, जहाँ पर लोग खुद ही अपना डिसीजन ले सके। सो इन सब मुद्दों पे सोनम वांगचुक ट्राई ऑन फास्टिंग, राइट, उन्होंने ट्राई किया फास्ट करने के लिए, जब तक गवर्नमेंट उनकी बात को सुन नहीं लेती, समझ नहीं लेती, उन्होंने स्ट्राइक किया, राइट, पीसफुल स्ट्राइक एट जंतर मंतर। सो डियर फ्रेंड, दिस इज व्हाट हैपनिंग नाउडेज। Why is he protesting? वे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? According to सोनम वांगचुक के अनुसार स्टूडेंट्स डिजर्व फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एजुकेशन सिस्टम। अकॉर्डिंग टू सोनम वांगचुक के अनुसार स्टूडेंट जो भी छात्र हैं डिजर्व करते हैं, वे चाहते हैं एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, पे चाहते हैं एक जो फेयर हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड ट्रांसपेरेंट जिसमें पारदर्शिता हो, जिस एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट वो सब डिजर्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू सोनम वांगचुक, he has argued, वे आर्ग्यू करते हैं दैट इंस्टीट्यूशन शुड बी अकाउंटेबल, जो इंस्टीट्यूशन है उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। when serious problem occurs, जब कभी भी सीरियस प्रॉब्लम अपेयर होता है तो इंस्टीट्यूशन को फुल अकाउंटेबल होना चाहिए, उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए, उन्होंने ये आर्ग्यू किया। He has also continued to speak about protecting Ladakh's environment and giving local communities a stronger voice in a decision that affects a region. So he has also continued, उन्होंने continued बोला to speak, उन्होंने continuously बोला
अबाउट प्रोटेक्टिंग लद्दाख, राइट, अबाउट किसके बारे में, प्रोटेक्टिंग लद्दाख एनवायरनमेंट, लद्दाख में जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करते हुए उन्होंने बोला, एंड गिविंग लोकल कम्युनिटीज ए स्ट्रॉन्गर वॉइस, राइट, और लोकल कम्युनिटीज को एक स्ट्रॉन्ग वॉइस देना, उनकी आवाज में आवाज बनना, स्ट्रॉन्गर वॉइस इन ए डिसीजन, राइट, जो भी वहाँ के जो लोकल लोग हैं, स्ट्रॉन्ग वॉइस इन ए डिसीजन दैट अफेक्ट्स द रीजन, मतलब जो भी वहाँ के लोकल लोग हैं उनके आवाज में आवाज बनना, और जो कुछ भी डिसीजन लिया जाता है उस रीजन में उसको अफेक्ट करना, कम्युनिटीज स्ट्रॉन्गर वॉइस इन ए डिसीजन दैट अफेक्ट द रीजन, जिस रीजन में मतलब जो कुछ भी जो लोकल कम्युनिटीज है वहाँ के लोग उनके आवाज़ों को सुनना, राइट, दैट अफेक्ट द रीजन, इससे रीजन में जो वहाँ का जगह है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको निपटारा करना, whether people agree और disagree, चाहे लोग एग्री हों या डिसएग्री, चाहे डिसएग्री हो मतलब सहमत हो और असहमत हो विथ हिज व्यूज, उनके व्यूज से, हिज प्रोटेस्ट हैज स्टार्टेड ए नेशनल कन्वर्सेशन, इनका जो प्रोटेस्ट है, इनका जो धरना प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट हैज स्टार्टेड, प्रोटेस्ट जो भी प्रदर्शन है स्टार्टेड हुआ, राइट, नेशनल कन्वर्सेशन, ये नेशनल कन्वर्सेशन बना अबाउट एजुकेशन, किसके लिए, शिक्षा के लिए, गवर्नेंस के लिए, एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, और पब्लिक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और गवर्नमेंट्स के लिए, गवर्नेंस के लिए कि गवर्नमेंट कैसे गवर्नेंस करे, कैसे सोसाइटी में जो भी एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कैसे गवर्नमेंट को लेना चाहिए। सो उन्होंने अपने इस प्रोटेस्ट में बात कही, राइट, is happening now, what is happening now, अब क्या हो रहा है, what is happening now, as a hunger strikes has continued, जैसा कि हंगर स्ट्राइक है, जो भी हंगर ये भूख पड़ताल वाला जो आंदोलन है, स्ट्राइक है, कंटिन्यू है, डॉक्टर्स एंड सपोर्टर्स, जो भी डॉक्टर्स एंड सपोर्टर्स हैव एक्सप्रेस कंसर्न, राइट, जो भी डॉक्टर्स हैं सपोर्टर्स हैं कंसर्न को एक्सप्रेस किया है, राइट, ये बताया है अबाउट हिज हेल्थ, और उनके हेल्थ के बारे में जो भी डॉक्टर्स हैं उनके सपोर्टर हैं वो कंसर्न किया, उन्होंने एक्सप्रेस किया है, ये जाहिर किया है उनके हेल्थ के बारे में। न्यूज़ रिपोर्टर कहते हैं he has lost significant weight, उन्होंने अपना सिग्निफिकेंट वेट को लॉस्ट कर दिया है, जो भी उनके शरीर का वजन था ना खाना खाने की वजह से उन्होंने वेट लॉस्ट कर दिया है, राइट, उनका वजन कम हुआ है, आफ्टर मोर देन 2 वीक्स विदाउट फूड, मतलब बिना खाना खाए 2 वीक उन्होंने अपना वजन खो दिया है, लॉस्ट कर दिया है सिग्निफिकेंट, क्योंकि 2 वीक से वे हंगर स्ट्राइक पे हैं, भूख हड़ताल पे हैं, खाना नहीं खा रहे, इसलिए उनका वेट कम हो गया है। पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, राइट, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन PIL, एक जो पब्लिक का इंटरेस्ट होता है लेजिस्लेशन में, वॉज फिल्ड इन दी दिल्ली हाई कोर्ट, ये दिल्ली हाई कोर्ट में भरा गया है, दिल्ली हाई कोर्ट में सूचित किया गया है, सीकिंग अर्जेंट मेडिकल अटेंशन, राइट, ये अर्जेंट देख रहे हैं, सीकिंग मतलब देखना, अर्जेंट मेडिकल अटेंशन, जो भी मेडिकल अटेंशन से रिलेटेड, राइट, मेडिकल अटेंशन मतलब मेडिकल अटेंशन को देखते हुए अर्जेंट PIL भरा गया है, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, एंड दी कोर्ट हैज आस्क्ड, और कोर्ट ने पूछा है इससे दी सेंट्रल एंड दी दिल्ली गवर्नमेंट्स टू रिस्पॉन्ड, कोर्ट ने ये आदेश दिया है, ये पूछा है दिल्ली गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो भी ये स्ट्राइक कर रहे हैं इनको रिस्पॉन्स किया जाए। अब हम देखते हैं इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज इस प्रोग्राम से, राइट, सो लेट्स सी ए हंगर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, ए पीसफुल प्रोटेस्ट
एक पीसफुल प्रोटेस्ट एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसा प्रोटेस्ट जो शांतिपूर्वक हो, इन विच पर्सन रिफ्यूज टू ईट, जिसमें जो पर्सन होता है, जो व्यक्ति होता है, खाना खाने से मना कर देता है, राइट। एक ऐसा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट इन विच, जिसमें जो व्यक्ति होता है खाना खाने से मना कर देता है, उसको हम हंगर स्ट्राइक कहते हैं, हंगर स्ट्राइक। सेकेंड, अकाउंटेबिलिटी। क्या अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? बीइंग रिस्पॉन्सिबल, मतलब जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल होना फॉर वंस एक्शन, राइट। जो कुछ भी एक्शंस लेते हैं या लिया जाता है उसके जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल होना, उसका मतलब क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? ओपननेस एंड ऑनेस्टी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब जिसमें उदारपन हो और ईमानदार हो। ओपननेस हो, उदार हो और ईमानदार हो, उसका मतलब ट्रांसपेरेंसी, राइट। जैसा कि जो गवर्नमेंट जो कुछ भी करती है, एग्जाम से लिया एक्शन जो कुछ भी लेती है, उसको उसे अकाउंटेबिलिटी बनना चाहिए, राइट। और ट्रांसपेरेंसी, जो भी एग्जामिनेशन करवाती हो या काम करवाती है उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब ओपननेस, उदार होना चाहिए और उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। रिफॉर्म, रिफॉर्म का क्या मतलब होता है? सुधार, राइट। रिफॉर्म का मतलब सुधार। ए चेंज मेड टू इम्प्रूव सिस्टम, एक ऐसा चेंज, एक ऐसा बदलाव जो सिस्टम को इम्प्रूव करे, जो सिस्टम की कमियों को हटाए और उसको इम्प्रूव करे। सो उसका मतलब रिफॉर्म, बदलाव मतलब सुधार। एक्टिविस्ट, माय डियर फ्रेंड, एक्टिविस्ट आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो इसका क्या मतलब होता है? A person who works, a person who works bring social and political change, एक ऐसा व्यक्ति जो काम करता है किसके लिए? सोशल चेंज के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए और पॉलिटिकल चेंज, और जो भी राजनीतिक चेंज है उसके में बदलने के लिए, उसको हम एक्टिविस्ट कहते हैं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब लाइक स्वतंत्रता होना, राइट। डेमोक्रेसी, a system in which people elect their government, एक ऐसा सिस्टम, राइट, एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग गवर्नमेंट को चुनते हैं। ए सिस्टम इन विच पीपल, एक ऐसा सिस्टम जो लोग गवर्नमेंट को चुनते हैं, राइट, उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी। प्रोटेस्ट, नाउ प्रोटेस्ट क्या मतलब होता है? पब्लिक एक्सप्रेशंस ऑफ डिसएग्रीमेंट। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? पब्लिक का एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट, मतलब जो पब्लिक एक्सप्रेस करती है, जो पब्लिक बताती है कि हम इसके वजह से और इसके कारण से डिसएग्रीमेंट है, मतलब हम सहमत नहीं है, तो उसको हम प्रोटेस्ट कहते हैं। जैसा कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो भी एग्जामिनेशन बच्चों के हुए हैं, नीट के हैं, इन सबको वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट, पब्लिक के माध्यम से असहमत है, राइट। इंस्टीट्यूशन, अब इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब होता है? एन ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सच एज स्कूल और यूनिवर्सिटी। इंस्टीट्यूशन क्या है? स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है एक इंस्टीट्यूशन है, और गवर्नमेंट बॉडी, और ये जो गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी मतलब लाइक स्कूल गवर्नमेंट का, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट का है, और भी कई सारे जो बॉडी हैं, कई सारे जो इंस्टीट्यूशंस है, राइट, और ऑर्गेनाइजेशंस कई सारे जो गवर्नमेंट के हैं, उसको हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं। होप यू अंडरस्टैंड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज। ये फ्रेंड यू माइट हैव फेस चैलेंजेस। नाउ मैं आप लोगों को वोकेबलरीज बता रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड यूज इन डेली लाइफ, योर इंग्लिश विल बी इम्प्रूव। सो नाउ लेट्स सी द कंक्लूजन। नाउ हम कंक्लूजन में देखते हैं क्या कंक्लूजन है। सोनम वोंगचुंग, सोनम वोंगचुंग हंगर स्ट्राइक, सोनम वोंगचुंग का जो हंगर स्ट्राइक है, जो भी ये भूख हड़ताल वाला स्ट्राइक है, आंदोलन है, प्रोटेस्ट है, हैज बिकम मेजर नेशनल इश्यूज, क्या बना है? ये नेशनल, राष्ट्रीय मुद्दा बना है, राष्ट्रीय इशू बना है। ही सपोर्टर्स बिलीव दैट, उनके जो सपोर्टर्स हैं, ही सपोर्टर्स, उनके जो सपोर्टर्स हैं, बिलीव भरोसा करते हैं, द प्रोटेस्ट हाईलाइट्स इम्पोर्टेंट कंसर्न, ये हाईलाइट करता है जो इम्पोर्टेंट कंसर्न है, जो चिंतित करने वाला कंसर्न है, उनको उस सब चीज़ों को हाईलाइट करता है। अबाउट एजुकेशन, किसके बारे में? शिक्षा के बारे में। एंड लद्दाख, और लद्दाख में जो भी एनवायरमेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके बारे में
उनके सपोर्टर उनको सपोर्ट करते हैं, while others may have different opinions, और वहीं पे और भी जो लोग हैं उनके पास अलग ओपिनियन है, डिफरेंट ओपिनियन है, अलग अलग विचार धारा है। whatever your views, whatever your view, जो कुछ भी आपका व्यू है, it is important to understand, ये इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड के लिए, समझने के लिए इम्पोर्टेंस है दी फैक्ट्स, ये इम्पोर्टेंट है समझने के लिए जो फैक्ट्स है, फॉलो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, राइट, फॉलो करें जो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है, एंड रिस्पेक्ट दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और जो भी डेमोक्रेटिक का प्रोसेस है इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए डेमोक्रेसी का। सो क्वेश्चन फॉर व्यूअर, आप लोगों से ये क्वेश्चन है, डू यू थिंक पीसफुल प्रोटेस्ट लाइक हंगर स्ट्राइक, क्या आप लोगों को लगता है जो पीसफुल है, जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हंगर स्ट्राइक है, कैन ब्रिंग चेंज, क्या ये बदलाव लाएगा? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइए। जो भी ये हंगर स्ट्राइक है, भूख हड़ताल है शांतिपूर्वक, राइट, शेयर योर ओपिनियन इन दी कमेंट्स, आप अपने ओपिनियन को कमेंट में जरूर शेयर करें इन इंग्लिश इफ पॉसिबल, इंग्लिश में जरूर शेयर करें पॉसिबल हो। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द प्रॉब्लम विच इज गोइंग ऑन, जो प्रॉब्लम ये चल रहा है। सो वोंग चोंग ने ये जो भी नेशनल इश्यूज हैं उन्होंने उठाया है। सो आप लोगों को कैसा लगता है जरूर बताइए। माय डियर फ्रेंड, आई होप इस तरीके से अगर आप इंग्लिश लर्न करोगे, सेंटेंसेस वोकेबलरीज आपकी इंक्रीज होगी और अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगी। डेली बेसिस पे करते हो तो आई बिलीव विद इन 3 मंथ्स आप लोगों को रिजल्ट दिख जाएगा और आप लोग अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे, समझ पाओगे, चीज़ों को आप एक्सप्रेस कर पाओगे। सो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू so much for being connected and you have given your precious time. I believe you are learning and improving. Stay connected, watch many videos which I am uploading. It will help you and guide you how to speak and what to speak. Thank you so much.